फ्रेंड्स अभी हम लोग सिरोसिस ऑफ लिवर में हेपेटिक एंसेफेलोपैथी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जरा सा देखेंगे। फ्रेंड्स अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा कि हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के ग्रेडेशंस देखे, ठीक है। जैसे हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के 4 ग्रेडेशंस देखे हैं। इनके पेशेंट समझो 4th ग्रेड में है या फिर हेपेटिक कोमा में है पेशेंट, ठीक है। ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स ये पूरे के पूरे ट्रीटमेंट एंटी कोमा ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। इसलिए हम लोग जरा सा उसके ग्रेडेशंस के हिसाब से हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के ग्रेडेशंस के हिसाब से ये एंटी कोमा ट्रीटमेंट कैसे कैसे देना है और वहाँ पे ग्रेडेशन पे कौन से ग्रेडेशन पे कैसे ट्रीटमेंट देने जरा सा हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे धीरे धीरे करके, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स जब हम लोग समझो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी की ग्रेडेशन अच्छी तरह से हमें आने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। समझो पेशेंट समझो फर्स्ट ग्रेड में है, ठीक है। पेशेंट समझो फर्स्ट ग्रेड में है। सबसे पहले हमारा मोटो क्या होना चाहिए ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स, जो कोलोनिक बैक्टीरिया रहता है ना, कोलोनिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये कोलोनिक बैक्टीरिया अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, अमोनिया प्रोडक्शन को हमें स्टॉप करना रहता है, ठीक है। इसलिए अमोनिया प्रोडक्शन को स्टॉप करके वो अमोनिया को क्लियर करना है हमारे बॉल में से, ठीक है। अमोनिया को हमारे बॉल में से क्लियर करना रहता है ऐसे लिवर सिरोसिस के पेशेंट में। इसलिए सिरप जो लैक्टुलोज है ना, ये सिरप कैसा है, लैक्जेक्टिव ए करके भी यूज करा जाता है। लेकिन ये सिरप लैक्टुलोज क्या करता है फ्रेंड्स, लैक्जेक्टिव के साथ साथ ये अमोनिया फॉर्मेशन भी कम करता है। ये कैसे कम करता है जरा सा देख लेते हैं। जैसे इसका लैक्टुलोज का सिरप डोज कितना है फ्रेंड्स, 50 to 30 ml TDS दे सकते हैं, ठीक है। 15 to 30 ml TDS ये फॉर्म में दे सकते हैं। इसलिए समझो पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से हम लोगों को ये डोज बढ़ा भी सकते हैं। हमारा मोटो क्या होना चाहिए, पेशेंट को दिन में 2 बार तो मोशन अच्छी खासी होना चाहिए, ठीक है। हमारा मोटो क्या होना चाहिए फिर, पेशेंट का मोशन जो है 2 बार अच्छे खासे होना चाहिए, ठीक है। बॉल्स मूविंग ट्वाइस अ डे, मतलब पेशेंट को कैसे 2 बार मोशन अच्छे तरह से होना चाहिए, ये हमारा मोटो होना चाहिए। इसके हिसाब से हम लोग ये डोजिंग जरा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इनिशियल डोज क्या है, 15 to 30 ml TDS हम लोग दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये इट रिड्यूसेस द पीएच ऑफ कोलोनिक कंटेंट, ठीक है। ये लैक्टुलोज क्या करता है, जो पीएच कंटेंट जो है कोलोनिक कंटेंट, ठीक है, पीएच कोलोनिक कंटेंट का पीएच कम करता है, ठीक है। कोलोनिक कंटेंट का पीएच कम करके ये बैक्टीरिया को कैसे किल करने का काम करता है, ठीक है। इट्स रिड्यूसेस द कोलोनिक अब्सॉर्प्शन, ठीक है। इट रिड्यूसेस द कोलोनिक अमोनिया अब्सॉर्प्शन। ये क्या होता है, पीएच ऑफ कोलोनिक कंटेंट कम होता है, इसलिए क्या होता है, ये कोलोनिक जो अमोनिया अब्सॉर्प्शन होता है ये भी कम हो जाता है उसमें, ठीक है। इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स, देन इट इज क्लियर्ड फ्रॉम बाउल टू स्टूल। ये पीएच क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पे पीएच कम होने के बाद, कोलोनिक कंटेंट का पीएच कम होने के बाद ये क्या अमोनिया अब्सॉर्प्शन वहां से नहीं हो पाता, ठीक है। अमोनिया अब्सॉर्प्शन भी कम हो जाता है और वहां से हम लोग लैक्टुलोज दे ही रहे, वैसे उसके इफेक्ट की वजह से फ्रेंड्स वहां पे बाउल में से मूव होके बाउल क्लियर होता है और स्टूल थ्रू ये सब पास हो जाता है फ्रेंड्स वहां पे, ठीक है। स्टूल थ्रू क्लियर हो जाता है। इसलिए जरा सा लैक्टुलोज का यूज कैसे होता है जरा सा अच्छी तरह से देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। लैक्टुलोज 2 काम करता है, एक तो अमोनिया को वहां से हमारे स्टूल में से निकाल भी रहा है, ठीक है, जो कोलोनी में से निकाल भी रहा है, और वहां पे जो क्या होता है कोलोनिक पीएच कम करके वहां पे कोलोनिक जो अब्सॉर्प्शन होता है अमोनिया का वो भी रिड्यूस कर रहा है और हमारे बॉडी में से वहां पे निकाल दे रहा है। इसलिए लैक्टुलोज सिर्फ 2 काम करता है वहां पे, ठीक है। इसलिए लैक्टुलोज का सिरप भी आता है और लैक्टुलोज का कैसे एनेमा भी आता है, ठीक है। पेशेंट की समझो सीवियरिटी वगैरह ज्यादा है, पेशेंट को कैसा है, पेशेंट ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में है, इसलिए ऐसे पेशेंट में कैसे लैक्टुलोज का एनेमा भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये लैक्टुलोज का हम सिरप के फॉर्म में दे रहे हैं 50 to 30 ml। लेकिन ऐसे सीवियर केसेस में समझो हमें अर्जेंट रिजल्ट चाहिए पेशेंट को, तो हम लोग लैक्टुलोज का एनेमा भी लगा सकते हैं ऐसे पेशेंट में। ग्रेड 2 या ग्रेड 3 ऐसे पेशेंट में हम लोग लैक्टुलोज एनेमा भी लगा सकते हैं ऐसे पेशेंट में। लैक्टुलोज एनेमा कैसे 20% में आता है फ्रेंड्स, 255 ml उसका डोज रहता है पर रेक्टम, हम लोग ये दे सकते हैं। और वहाँ पे पर रेक्टम देने के बाद कोलोनिक पूरे बैक्टीरिया कैसे बाहर निकलता है और वहाँ पे कोलोनिक अब्सॉर्प्शन वगैरह भी कम होता है अमोनिया का, इसलिए लैक्टुलोज के एनेमा फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ऐसे सीवियरिटी के हिसाब से ग्रेड 3 या ग्रेड 2 में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ हम लोग टैबलेट रिफैक्सिमिन भी देना रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे केसेस में रिफैक्सिमिन का रोल कैसा रहता है, रिफैक्सिमिन क्या है फ्रेंड्स, गट फ्लोरा एंटीबायोटिक है, ठीक है। रिफैक्सिमिन क्या है, गट फ्लोरा एंटीबायोटिक है। रिफैक्सिमिन का डोज क्या रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे 400 mg TDS भी दे सकते हैं या फिर हम लोग 550 mg BD भी दे सकते हैं, ठीक है। ये रिफैक्सिमिन का डोज है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए रिफैक्सिमिन हम लोग 400 mg TDS में भी या फिर 550 mg BD में देते हैं। ये रिफैक्सिमिन कौन से रूप में आता है फिर, ये गट फ्लोरा एंटीबायोटिक। ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये गट फ्लोरा जो अमोनिया जो बैक्टीरिया रहता है ना, बैक्टीरिया को किल करने का काम है इस एंटीबायोटिक का रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, रिड्यूसिंग द बैक्टीरियल कंटेंट ऑफ द बाउल। ये बाउल में जो कोलोन में जो बैक्टीरिया रहता है ना, उसका वो कंटेंट मतलब बैक्टीरिया कम करने के लिए, मतलब किल करने के लिए जरा सा रिफैक्सिमिन यूज कर सकते हैं वहाँ पे पेशेंट में, ठीक है। इसलिए रिफैक्सिमिन भी हम लोग 100 mg या TDS में 550 mg BD में हम लोग यूज कर सकते हैं एज पर सीवियरिटी ऑफ पेशेंट, ठीक है। पेशेंट समझो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में है तो हमें रिफैक्सिमिन ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 में है तो हमें रिफैक्सिमिन ये कंफर्म यूज करना ही रहता है ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये रिफैक्सिमिन का रोल इस तरह से होता है। बाद में फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि लूज एनेमा भी बोला कि मैंने, लूज एनेमा भी इस तरह से दे सकते हैं।
इसके साथ साथ हम लोग बाउल वॉश भी देना पड़ता है कई बार पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से। पेशेंट हम लोग ग्रेड 3 में है, ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स बाउल क्लियर करने के लिए हमें बाउल वॉश भी देना पड़ता है। बाउल वॉश में क्या होता है फ्रेंड्स, ल्यूकवार्म वाटर लिया जाता है, ठीक है। बाउल वॉश में क्या होता है फ्रेंड्स, ल्यूकवार्म वाटर लिया जाता है, ल्यूकवार्म वाटर लिया जाता है। और वहाँ पे ल्यूकवार्म वाटर क्या करता है फ्रेंड्स, पूरा अमोनिया क्लियर करने के लिए, हमारा कोलन क्लियर करने के लिए ये अच्छी तरह से काम करता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ऐसे बाउल वॉश क्या होता है फ्रेंड्स, रिड्यूसेस अमोनिया प्रोडक्शन एंड अब्सॉर्प्शन। ये बाउल वॉश क्या करता है फ्रेंड्स, ये रिड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया का प्रोडक्शन एंड अब्सॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है और ये पूरा बाउल क्लियर कर देता है फ्रेंड्स बाउल वॉश से, ठीक है। इसलिए बाउल वॉश का हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे सीवियरिटी केसेस में, ठीक है। ऐसे पेशेंट में समझो ग्रेड 4 में है तो हमें ये पूरा ट्रीटमेंट यूज करना है ऐसे पेशेंट में, ठीक है। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज, हम लोग उसको कंटिन्यूस बाउल वॉश दे रहे हैं, एनिमा दे रहे हैं, लुइस एनिमा वगैरह दे रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार कैसे हाइपोग्लाइसेमिया के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया के भी चांसेस रहते हैं क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कई बार लिवर इज रिस्पांसिबल फॉर ग्लूकोज प्रोडक्शन, ठीक है। लिवर समझो लिवर के क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे समझो लिवर सर्सिस वगैरह है, लिवर सर्सिस के पेशेंट में वगैरह क्या होता है मैक्सिमम केसेस में हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह वहाँ पे डिफॉर्मिटी आ जाती है, इसलिए ऐसे केसेस में ये ग्लूकोज वगैरह भी हमें देना पड़ता है, ये हाइपोग्लाइसेमिया वगैरह पेशेंट नहीं जाने इसलिए, ठीक है। इसलिए ऐसे समझो ग्रेड 4 में वगैरह पेशेंट है तो हमें पूरे के पूरे में ऐसे ट्रीटमेंट वहाँ पे देनी पड़ती है ऐसे पेशेंट में। समझो पेशेंट एकदम हिपेटिक कोमा में है, ठीक है, एकदम हिपेटिक कोमा में है, ये ओरल फॉर्म में मेडिसिन नहीं ले रहा है, समझो उसमें आरटी वगैरह डाली है तो ही लैक्टोज सिरप देना है। इनकेस लैक्टोज मतलब आरटी वगैरह नहीं डाली है तो ऐसे एंटी कोमा ट्रीटमेंट ये टैबलेट वगैरह हम जो दे रहे हैं ना वह कई बार ऐसे ओरल फॉर्म में नहीं दे सकते ऐसे एंटी कोमा पेशेंट में, ठीक है। इसलिए जो लैक्टोज एनिमा में है वो टीडीएस के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। लैक्टोज एनिमा बाउल वॉश टीडीएस मतलब दिन में 3 बार भी ऐसे सीवियरिटी केसेस में दे सकते हैं पेशेंट में, ऐसे पेशेंट में, ठीक है। इसलिए जैसे एंटी कोमा ट्रीटमेंट कैसे देनी है जैसा अच्छी तरह से देख लेना, ये सबका रोल भी हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जैसा मेडिसिन का लेक्चर हम लोग देख रहे हैं तो, ठीक है। और हमें एज ए मेडिसिन एज हमें डॉक्टर ये सब ट्रीटमेंट होना अच्छी तरह से आना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे कि हमने लिवर सर्जरी में पूरा अच्छी तरह से ट्रीटमेंट एक एक करके एक एक पार्ट में देखा है, ठीक है। इनके पेशेंट्स में तो पूरा लिवर एकदम फेलियर में एक लिवर ट्रांसप्लांट भी की ऑप्शन रहता है वैसे पेशेंट में, ठीक है। लिवर ट्रांसप्लांट भी काम ऐसे यूजफुल रहता है फ्रेंड्स। जो हमारा लिवर जो रहता है ना, लिवर बहुत ही अच्छा ऑर्गन है हमारा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स जो कुछ ऑर्गन वगैरह देखते हैं एकदम एंड स्टेज में जाने के बाद उसकी कंपनसेशन वगैरह हो जाता है तो अच्छी तरह से प्रॉपर वर्किंग नहीं होती है और पेशेंट को डेथ वगैरह होती है। लेकिन हमारा जो लिवर है ना फ्रेंड्स, एकदम लिवर 10% भी वर्किंग कर रहा है, ठीक है। लिवर जो है 10% भी वर्किंग करता है तो पेशेंट जो है नॉर्मल पेशेंट अच्छी तरह से जरा सा लाइफ उसकी वगैरह एक्सपेक्टेंसी अच्छी रहती है, मतलब लाइफ अच्छी तरह से निकाल सकता है पेशेंट, लिवर इनकेस 10% वर्किंग कर रहा है तो भी। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, अल्कोहलिक पेशेंट वगैरह रहते हैं, कंटिन्यू अल्कोहल कंजम्पशन वगैरह करते हैं और वो 10% को भी खराब कर देते हैं ऐसे पेशेंट में, ठीक है। इसलिए लिवर या थोड़ा बहुत भी पार्ट जो रहता है लिवर का बहुत अच्छा समझो 10% भी वर्किंग कंडीशन में है लिवर तो 10% भी वर्किंग कंडीशन पेशेंट अच्छी तरह से पेशेंट उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी तरह से रहती है फिर, और पेशेंट अच्छी तरह से उसका जिंदगी वगैरह निकाल सकता है ऐसे 10% पे भी। लेकिन ऐसे अल्कोहलिक पेशेंट की वजह से और हम लोग कॉज अगर चाहे कॉज कंटिन्यूस रहता है ऐसे पेशेंट में लिवर सर्सिस प्रॉब्लम हो जाता है और पेशेंट हेपेटोरेनल सिंड्रोम में वगैरह चला जाता है, पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा कम होती है। ऐसे लिवर सर्सिस के पेशेंट फिर कॉम्प्लिकेशन की वजह से वहाँ पे जान जाती है। फॉर एग्जाम्पल हेमेटोमेसिस की वजह से हेवी प्रोफिस ब्लीडिंग होती है, या फिर कई बार क्या होता है जैसे कि कई बार ऐसे हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वगैरह ऐसे मैक्सिमम केसेस में कॉम्प्लिकेशन की वजह से लिवर सर्सिस के पेशेंट की डेथ होती है पेशेंट में, ठीक है। इसलिए ऐसे पेशेंट हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं फ्रेंड्स ओपीडी लेवल पे असर्टिव स्टैपिंग वगैरह करने के लिए या फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस वगैरह लेके। जैसे हम लोगों को कुछ भी तरह से उसमें कॉम्प्लिकेशंस वगैरह लगता है तो हमें जल्द से जल्द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिर टर्सरी केयर सेंटर में शिफ्ट करना रहता है, क्योंकि वहाँ पे कई बार इमरजेंसी एंडोस्कोपी भी करनी पड़ती है, ठीक है। कई बार उसके जरा सा रजिस्ट्रिकेशन वगैरह करना पड़ता है। पेशेंट को जीआई ब्लीडिंग वगैरह है तो हमें कोलोनोस्कोपी भी करनी, कई बार कैसे मलेरिया वगैरह है, इंडोस्कोपी नॉर्मल है तो कई बार कैसे कोलोनोस्कोपी वगैरह भी करना पड़ता है। इसलिए ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन पार्ट वगैरह रहते हैं कि वहाँ पे करवाने पड़ते हैं। एसाइटिस वगैरह है, पेशेंट को फीवर वगैरह है, वहाँ पे हम जो इन्फेक्शन वगैरह है तो जब मैलिग्नेंसी वगैरह चेक करने के लिए भी एसाइटिस टैपिंग वगैरह करके टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है ऐसे पेशेंट में, ठीक है। इसलिए ऐसे लिवर सर्सिस के पेशेंट अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए पेशेंट में, ठीक है। हम लोगों को एज डॉक्टर जरा सा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह कैसे आते हैं, हम लोगों को कौन से ड्रग उसमें अवॉइड करने रहती है, ये सभी चीज़ें पता रहना जरूरी है। जैसे कि हमने लिवर सर्सिस में एनएसआईडीज वगैरह अवॉइड करने रहते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसे हेवी ड्रग मतलब सेडेटिव्स वगैरह अवॉइड करने रहते हैं, पेशेंट कैसे हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में चला जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं हम लोग जैसा कॉशियसली हमें यूज़ करना रहता है ऐसे पेशेंट में, ठीक है। इसलिए लिवर सर्सिस के पेशेंट वगैरह अच्छी तरह से हम लोगों को देख के एसाइटिस वगैरह है तो वहाँ पे अच्छी तरह से टैपिंग वगैरह हमें आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए अच्छी तरह से ट्रीटमेंट वगैरह अच्छी तरह से देख लेना है।